आजम खां को बड़ा झटका लगा है। जौहर यूनिवर्सिटी जमीन मामले में झटका लगा है। आपको बताते चले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। यूपी सरकार ने जमीन की लीज खत्म कर दी थी। सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई हुई थी जौहर ट्रस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को दिया है सुनवाई के आदेश। जमीन की लीज रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। तो ये बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की। आजम खां को एक और बड़ा झटका लगा है और जौहर ट्रस्ट की जमीन से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल जौहर यूनिवर्सिटी जमीन मामले में आजम खां को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। आपको बताते चले यूपी सरकार ने जमीन की लीज जो है वो खत्म कर दी थी और सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई हुई थी जौहर ट्रस्ट, लेकिन सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुनवाई के आदेश दिए हैं। जमीन की लीज रद्द करने के फैसले को ये चुनौती दी गई थी और उसी को देखते हुए इस मामले में आजम खां को बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को सुनवाई के आदेश दिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया है क्योंकि यूपी सरकार ने जमीन की जो लीज थी वो फिलहाल खत्म कर दी थी और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी गई थी। तो अब देखा यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से फिलहाल इनकार कर दिया है। तो जौहर यूनिवर्सिटी जमीन मामले में आजम खां को बड़ा झटका लगा है। सहयोगी सुशील पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, एक कह सकते हैं कि एक बार फिर से आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। से आजम खां की तरफ से जो जौहर यूनिवर्सिटी का लीज यूपी सरकार के द्वारा रद्द किया गया था उसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। हालांकि इससे पहले भी उनकी अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन लंबे समय से उस अर्जी पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसको लेकर आजम खां सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी पर सुनवाई करने से मना कर दिया है, लेकिन उन्हें एक राहत दी है कि इलाहाबाद कोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष वो अपनी बात रखें और चीफ जस्टिस इलाहाबाद को ये कहा है कि आजम खां की अर्जी पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। हालांकि उनकी तरफ से जो पेश वकील का प्रिंसिपल थे उनकी तरफ से कहा गया कि चूंकि जो लीज रद्द किया गया वो राजनीतिक दबाव और राजनीतिक मंशा की वजह से रद्द किया गया और 600 जो लड़कियां हैं, भविष्य छात्र लड़कियां हैं, उनकी कहीं ना कहीं भविष्य बहुत अधर में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये कहा कि मामला इलाहाबाद में पहले से पेंडिंग है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कि साफ तौर से अगर देखा जाए तो कमोवेश यही रहा कि आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोबारा अप्रोच करें और इलाहाबाद हाई कोर्ट उनकी इस याचिका पर सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम होगा कि जिस उम्मीद से आजम खां सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे वो उम्मीद फिलहाल तो पूरी नहीं हुई, लेकिन अब इलाहाबाद में अगर वो अर्जी दाखिल करते हैं तो वहां की अदालत क्या फैसला लेती है। बिल्कुल, वहां की अदालत क्या फैसला लेगी इस बात का इंतजार करना होगा। और क्योंकि देखा जा रहा है क्योंकि यूपी सरकार ने तो जमीन की लीज को खत्म कर दी थी और इसी बात को लेकर ये चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। सुनील, से उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो फिलहाल लीज रद्द की गई है यूपी सरकार के द्वारा नियमों को ताक पे रख के जिस प्रकार के फैसला लिया गया है वो गलत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि मामला यूपी सरकार और इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहले से ही पेंडिंग है, लिहाजा इसमें हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। और यही आधार फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने माना। चूंकि जो फिलहाल अर्जी दाखिल की गई है फिलहाल आजम खां की तरफ से, उनकी तरफ से साफ तौर से ये कहा गया था कि फिलहाल यूपी सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है उस पर अंतरिम रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ही इस पूरे मामले को देखेगा और ऐसे में कहीं ना कहीं आजम खां को जो उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी वो फिलहाल उम्मीद उनकी पूरी नहीं हुई और साफ तौर से आजम खां को जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में एक बड़ा झटका लगा है। अब और क्या क्या विकल्प बच जाता है सुशील आजम खां के पास? जी देखिए, अब आजम खां के पास विकल्प फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही है कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो उनकी याचिका लंबित है उस याचिका पर अब दोबारा वहां के जज के समक्ष अपनी याचिका दाखिल करें और मामले की जल्द सुनवाई की मांग करें। हालांकि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस पूरे मामले को प्राथमिकता से देखें और इनकी अर्जी पर जल्द से जल्द सुनवाई करें। लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही पाले में गेंद है, वही इस पूरे मामले में डिसाइड करेगा कि यूपी सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया और जो ये मांग कर रहे हैं कि उनकी फैसले पर रोक लगाई जाए, अब ये फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ही लेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीद आजम खां को थी वो पूरी नहीं हुई। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सुशील।
उत्तरकाशी टनल के अंदर 17 दिन तक 41 मजदूर फंसे रहे। उसके बाद सफल ऑपरेशन के बाद उन्हें निकाल लिया गया। अब पहली बार टनल के अंदर का वीडियो सामने आया है, जिसमें कि साफ दिख रहा है कि कैसे मजदूरों ने 17 दिन बंद टनल के अंदर काटे। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल के अंदर बेहद मुश्किल हालात में 41 मजदूरों ने 17 दिन काटे। टनल पूरी तरह से बंद थी और सिर्फ उम्मीद थी कि बाहर निकल जाएंगे। अब टनल के अंदर मजदूरों ने कैसे वो 17 दिन काटे, क्या अंदर हो रहा था, पहली बार उसका वीडियो सामने आया है। टनल के अंदर लाइट्स के इंतजामात काफी अच्छे थे, लिहाजा मजदूरों को अंधेरे को लेकर कोई परेशानी नहीं थी। मजदूरों के लिए पानी भी मौजूद था, साथ ही साथ प्लास्टिक शीट्स थी जिन्हें बिछाया गया था और उन्हें ओढ़ने के काम में भी लाया जा रहा था। ये पाइप से खाना आता है, हम लोग खाते हैं इस पाइप से। ये हमारा बेड है, ये खाना का यहाँ रखते हैं, पानी है। इधर जो मुंह बंद हुआ है, हम लोग फंसे हैं यहाँ पे, अंदर में हैं। 8 दिन हो गए आज मिला के। टनल के अंदर फंसे मजदूर ने ही बताया कि कैसे अचानक टनल बंद होगी और तब वो क्या कर रहे थे। हो गया, फिर से आ रहे थे, उधर से आ रहे थे हम लोग निकलने के लिए छुट्टी का टाइम, तो अचानक बंद हो गया, गिर गया। ये हाइड्रा से आ रहे थे हम लोग, सीढ़ी उड़ी रखे हैं निकलने के लिए पाइप घुसाने से। हम लोग 40 बंदा फंसे हुए हैं। टनल के अंदर पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं थी, इसके लिए बोलेरो गाड़ी अंदर थी, उसका इस्तेमाल हो रहा था, जबकि सोने और बिछाने के लिए प्लास्टिक शीट्स को यूज किया जा रहा था। एक गाड़ी से पानी लाया जाता है हम लोग पीने के लिए, वहाँ फिर से आता है पानी। टोटल 40 बंदा फंसे हुए हैं। टनल ऑपरेशन के कुछ दिन बाद वहां खाना भी भेजा जा रहा था। टनल के अंदर खाना स्टोर किया गया था। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बोतल में भेजी गई खिचड़ी है। खिचड़ी के कई बोतल वहां पर रखे गए हैं। बोतल में भरकर फॉइल पेपर में लपेटकर रोटियां भी पहुंचाई गई और यहां तक कि सलाद भी फॉइल पेपर में लपेटकर मजदूरों तक पहुंचाया गया। इसके अलावा अंडे मजदूरों तक पहुंचाए गए, केले भेजे गए, सेब और संतरे भी अंदर भेजे गए और साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स भी अंदर भेजे गए, ताकि मजदूर सुरक्षित रहें, मजबूत रहें और उन्हें स्टोर करके रखा गया था। मजदूरों को खाने का सामान ज्यादा मात्रा में भेजा जा रहा था, क्योंकि किसी वजह से सप्लाई पाइप बंद होती तो भी मजदूरों को लंबे समय तक दिक्कत नहीं होती। और इसी तरह 17 दिन टनल के अंदर मजदूरों ने काटे, जो उनकी मजबूत मानसिक स्थिति और जिजीविषा को दिखाता है और उनकी हिम्मत और जज्बे को अब सभी सलाम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। टनल से बाहर आए मजदूर लखनऊ पहुंचे हुए हैं। सभी मजदूरों को होटल में ठहराया गया है। आज सीएम योगी से सभी मजदूर मिलेंगे। यूपी के 8 मजदूर जो कि सिलक्यारा टनल में फंसे हुए थे, तो बताते चले आपको, सभी मजदूरों को होटल में ठहराया गया है और आज सीएम योगी सभी मजदूरों से मुलाकात करेंगे। ये वही 8 मजदूर जो कि टनल में फंसे हुए थे। अलग अलग शहरों के 41 मजदूर इस टनल के अंदर फंसे हुए थे, लेकिन यूपी के 8 मजदूर जो कि अब लखनऊ पहुंचे हुए हैं, उन्हें होटल में ठहराया गया है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ सभी मजदूरों से मुलाकात करने गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही मजदूर हैं जिन्हें होटल में ठहराया गया है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ इन सभी 8 मजदूरों से मुलाकात करेंगे। ये 8 मजदूर जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, जो टनल के अंदर फंसे हुए थे, जिन्हें 17 दिन के बाद निकाला गया, यानी कि 17वें दिन कामयाबी मिली टनल से बाहर निकालने में इन सभी मजदूरों को। खुशी हो रही है सर, और हमारे धन्य भाग है जो हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे।
मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे हम। कभी सोचा था आपने कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो पाएगी? कभी नहीं सोचा था सर, कभी नहीं। सौभाग्य की बात है जो मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी सर। आदरणीय सर हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सर, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर बात हुआ। उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि वो सर हर पल की खबर सर उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी से हमेशा सर वार्तालाप करते थे। क्या अपडेट होता था सर, उनको हर पल की खबर था। हम सब उनसे जब बात किए तो उनको इतना तक पता था कि पाइप तक सब पूरा सफलतापूर्ण हम लोग के सर साथ पहुँचाया गया सर। तो ये सब अपडेट मिला सर, बहुत अच्छा लगा। अलीगढ़ से खबर मिल रही है, पति ने पत्नी को छत से फेंका है। पत्नी की मौके पर मौत हुई है। शराब पीने से मना करने पर पत्नी को फेंका है। बच्चों के सामने पत्नी को छत से फेंका है। आरोपी पति मौके से फरार हो गया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। कुआरसी थाना इलाके के सुरेंद्र नगर बंद गली की पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर मिल रही है अलीगढ़ से, जहां पर पति ने पत्नी को छत से फेंका है। दरअसल बताया जा रहा है कि पत्नी को जब छत से फेंका तो पत्नी की मौके पर मौत हो गई है। पत्नी पति को शराब पीने से मना कर रही थी और इसी की वजह से पति ने पत्नी को छत से नीचे फेंक दिया। आरोपी पति बताया जा रहा है कि मौके से फरार है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। इस मामले की जांच की जा रही है। कुआरसी थाना इलाके के सुरेंद्र नगर बंद गली की पूरी घटना बताई जा रही है। तो बच्चों के सामने ही बताया जा रहा है कि पत्नी को छत से फेंका है। हालांकि अब इस पूरे मामले में पूछताछ भी होगी, लेकिन पति फरार बताया जा रहा है। उसकी भी तलाश की जा रही है। पत्नी ने पति को शराब पीने से मना किया था और इसी की वजह से पत्नी को छत से फेंक दिया। रंजीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रंजीत, क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए, आपको जानकारी के लिए बता दूं, थाना कुआरसी के सुरेंद्र नगर की गली का ये पूरा मामला है। इनकी शादी को काफी लंबे समय हो चुका है और ये आए दिन रात में शराब पीकर घर में तांडव मचाते थे। लेकिन जो पत्नी थी वो काफी बार मना करती थी। एक छोटा बच्चा है, वो भी बेचारा मासूम है, पढ़ता है, उसके सामने काफी झगड़ा होता था। आज इस शख्स ने सुबह से ही शराब पीना शुरू कर दिया। पत्नी ने जिसका विरोध किया तो उसको बहाने से ऊपर छत पे ले गया और ऊपर से धक्का दे दिया, जिससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई और वो मौके से फरार हो गया। मौके पर तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं। बच्चे ने खुद बताया है कि उसके सामने उसकी मम्मी को वो झगड़ते हुए ऊपर ले गए थे और ऊपर से धक्का देके नीचे उनको धक्का दे दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। तो अब आरोपी की तलाश के लिए 2 टीम गठित कर दी गई है, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? पुलिस से मेरी बात हुई, पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, तो उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि जो अब तक प्रत्यक्ष में सामने आया है वो ये है कि ये जो आरोपी है जिसने अपनी पत्नी की हत्या की है, ये काफी लंबे समय से शराब पी रहा था। शराब पी के घर में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता था। आज भी वह सुबह से ही शराब पीने की लत लगाए हुआ था। पत्नी मना कर रही थी कि शराब ना पिए, उसी के चलते ये पत्नी के हाथ पकड़ के उसको ऊपर ले गया जबरदस्ती, और ऊपर जबरदस्ती में ये इसकी रात में भी नशे में था और सुबह फिर इसने शराब पी ली थी। शराब के नशे में इसने ऊपर से पत्नी को धक्का दे दिया और मौके से वहां से भाग गया। 2 टीम गठित कर दी गई हैं और इसकी तलाश जारी है। बच्चा खुद बता रहा है कि उसके सामने उसकी मां को उसके पिता ने धक्का देकर मौत के घाट उतारा है। ठीक है, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे भी खबरें जारी हैं और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।